चलो कहाँ थे? गुड इवनिंग। हाँ चलो, बाकी लोग कहाँ थे भाई? चलो हेडिंग डालो, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ हमारी क्लास किस चीज की हो रही थी? अच्छा, एरोमेटिसिटी चल रही थी। अभी देखते हैं आप जरा। बस जितना करा रहा आप उतना करो। बाकी जो दो हमारी यूनिट हैं क्रोमेटोग्राफी, उन पे ज्यादा फोकस होगा। चलो आगे। इसको यहीं रखते हैं। हेडिंग डालो, क्वेश्चन लिखो। और क्वेश्चन नंबर 49 है, पेज 6 पे। पेज 6 पे है। हाँ? अच्छा नहीं, आपके पास तो असाइनमेंट नहीं है। चलो देखते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर homogeneous, for a first order homogeneous homo homogeneous reaction, homogeneous reaction A equal to 2b plus c, 2b plus c. Then initial pressure was, then initial then initial pressure was pi, was pi, while total pressure, while total pressure after time t was, after time t was pt, आफ्टर टाइम टी पे टोटल प्रेशर पीटी है। द राइट एक्सप्रेशन, द राइट एक्सप्रेशन, द राइट एक्सप्रेशन। अभी ये कराया नहीं, बस पहले क्वेश्चन बताओ फिर आंसर करते हैं, ठीक है? फॉर द रेट कांस्टेंट, फॉर द रेट कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ, के इन टर्म्स ऑफ, टर्म्स ऑफ पी आई, पी टी एंड टी। पहला दे रखा है k is equal to, फर्स्ट दे रखा है a, k is equal to 2.303 t log। चलो मैं पहले एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर आपके कमेंट देखता हूँ पीछे। हाँ अभी थोड़ा आप सिंसियर रहेंगे जरा, ये यूनिट खत्म करनी है। मैं बस जितना करवा रहा हूँ आप लोग उतना करके आना, जितना क्लास में हो रहा है आप उतना अटेंड करके आना एग्जाम में, ठीक है? लॉग 2 pi अपॉन में 2 pt माइनस पी आई। और थर्ड में दे रखा है सी में k इज इक्वल टू 2.303 t log pi अपॉन, log pi अपॉन pi माइनस टी। और डी में दे रखा है नन ऑफ दिस, डी में क्या दे रखा है? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलो आप, मुझे ये नहीं आता, बस आप थोड़ा क्वेश्चन देखो फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो मुझे बता दो। चलो लिखो, प्रेशर की टर्म में है ना, चलो चलो एक ही हॉल लोग कहाँ गए क्लास से? वर्णिका, ये कहाँ है वर्णिका? बरोला। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, इसको मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, 12th के पेपर है ना अभी। चलो क्वेश्चन लिखो, हेडिंग डालो रेट। प्रेशर की बात हो रही है तो अपन ने अभी इसको डेरिवेशन निकालते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेट लॉ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेडिंग डालो। चलो रेट लॉ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, हेडिंग डालो। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, in terms of partial pressure, रेट लॉ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म में रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है?
चलो, जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, उसी पे सॉल्यूशन करते हैं। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो आप फिर वही करोगे। ए इक्वल टू 2b+c दे रखा है। ए इज इक्वल टू, ए का 1 मोल है, 2b+c क्या दे रखा है, 2b+c, बी के 2 मोल है और सी है। अब आप जैसे फर्स्ट ऑर्डर का पूरा वही करते हैं, सारा वही करना है। टी इक्वल टू 0 पे जो लेना है, टी इक्वल टू 0 पे और टी इक्वल टू टी पे। यहाँ क्या क्या पूछा हुआ है, प्रेशर कौन सा पूछा हुआ है, अच्छा ठीक है, के 0 पे पी आई पी टी और टी पूछा हुआ है। चलो, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। टी इक्वल टू 0 पे अगर ये पी आई है, इसका इनिशियल प्रेशर क्या है, पी आई है, तो ये 0 0 रहा होगा, ये क्या रहा होगा, 0। आप टी इक्वल टू टी, ये इनिशियल भी कह सकते हो आप इसे, और स्टार्टिंग भी कह सकते हो, इसे इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, इक्विलिब्रियम टाइम एट इक्विलिब्रियम, या टी टी फाइनल भी कह सकते हो, एट फाइनल टेम्परेचर, जो आपकी समझ में आए। फाइनल टेम्परेचर पे देखो, ये एक्स एक्स अगर इससे डिसोसिएट हो गया, तो जो इसके आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है प्रेशर की टर्म में, उसको यहां उतार देना है, तो इसको 2x मान लिया मैंने। इससे सपोज x क्वांटिटी अलग आई, तो सी एक्स सी बनेगा, और b कितना बनेगा, x के आगे जो रखा हुआ है, और यहाँ क्या हो जाएगा, उसमें से घटा दो, पी आई से क्या निकला है, x निकला है, तो पी आई माइनस एक्स। इस लाइन को फिर से देखो, जब टाइम t इक्वल टू टी है, तो ये सी एक्स बना, तो बी भी तो एक्स ही बनेगा, लेकिन कितने अमाउंट पे बनेगा, जो इसके आगे कोफिशिएंट है 2x अमाउंट पे। और ये क्या है, पी आई इनिशियल प्रेशर से जो निकला है, क्या निकला है, एक्स निकला है। चलो, आपने पीटी टी पे ये सेट कर दिया, ठीक है। अब आगे आ जाओ जरा। हाँ, ये पीटी इक्वल, मतलब मैं यहाँ पे टोटल पीटी निकाल दूं, टोटल पीटी टाइम टी पे पार्शियल प्रेशर, टाइम टी पे पीटी इक्वल टू टाइम टी पे मतलब पार्शियल प्रेशर, वो क्या आ जाएगा, जो सम है, पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, पीटी निकल जाएगा। पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस के एक्स से ये कैंसिल, तो पी आई इज इक्वल टू 2x। एक इक्वेशन इसको मानो इक्वेशन 1, और एक यहाँ से x की वैल्यू निकालो, हमें रेट कांस्टेंट में काम आ जाएगी। तो चलो, यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं, कैसे, पीटी माइनस पी आई, पीटी माइनस पी आई इज इक्वल टू 2x, पीटी माइनस पी आई इज इक्वल टू 2x। चलो, यहाँ पे 2x को थोड़ा मैं ऐसे इक्वल टू बना रहा हूँ, 2x इक्वल टू पीटी माइनस पी आई। चलो, थोड़ा और सॉल्व करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी माइनस पी आई अपॉन टू, पीटी माइनस पी आई अपॉन टू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीटी माइनस पी आई अपॉन टू। अब आपको रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना है। चलो, रेट लॉ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अबे यार, फॉर फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे लिख भी दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सॉरी, हाँ, पढ़ा रहे टीचर का ध्यान, इसका मतलब पढ़ाने में नहीं है, जब टीचर ऐसे करे, नहीं, पढ़ाने में थोड़ा गलती होगी। चलो, अब के 0 टी इक्वल टू जो आपको दे रखा है, चलो हो गया ना ये। चलो, आपको पहले, आपको सबको पता है, वो शुरू से लिखो, तो के वन इंटू टी इक्वल टू, के वन इंटू टी इक्वल टू क्या था, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, के वन इंटू टी इक्वल टू, अब आपको कहना है, मुझे नहीं कहना है, 2.31 अपॉन टी, के वन, अच्छा वो तो हो गया, चलो 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2.303 लॉग 10 वेज ऐसा भी लिख सकते हो, के वन इंटू टी इक्वल टू 2.303 लॉग 10 वेज। और यहाँ पे आपने बोला था ना a0 अपॉन ए टी, या आपने इसकी एक और फॉर्म लिखी थी, जितनी बार लिखोगे दिमाग में आएगा, के वन इंटू टी इज इक्वल टू K1 into T equal to 2.303 log C0 upon CT। ये सारी चीज आपने लिखी हुई थी, उनको एक बार रिकैप कर दो। चलो, अब फॉर्मूला लिखो, प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर की बात हो रही है, तो यहाँ P0 अपॉन यही आ जाएगा, ये देखो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे क्या लिखना है, इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पे क्या लिखना है, फाइनल प्रेशर, यहाँ पे क्या लिखना है, फाइनल प्रेशर, उस पे इनिशियल प्रेशर और इस पे फाइनल प्रेशर। चलो आगे आ जाओ, तो K1T इज इक्वल टू 2.303 लॉग
जो इनिशियल आपको दे रखा था पी आई अपॉन पी आई, जो इनिशियल दे रखा था, इनिशियल में क्या दे रखा था, ये पी आई दे रखा था, और ये क्या दे रखा है, पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स, यही है पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। आपने जो सेटअप में लिया है, जब भी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो तो माइंडेड आपको हमेशा दिमाग में लेके चलनी, ये एक बात माइंड करके चलनी है, जो आपने सेटअप में माना है, जो सेटअप में माना है पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स, तो इसी को लेके चलना है जो आपकी सेटअप की यूनिट है। चलो के वन टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई की यूनिट, पी आई तो अपनी ही जगह रहेगा और ये पी आई भी अपनी जगह रहेगा, पी आई अपनी जगह, और एक्स की वैल्यू कितनी थी, पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू, यहाँ पे लिखो इक्वेशन टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन थ्री, इसको इक्वेशन थ्री लिखो, और यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कितना गंदा लिखा हूँ, चलो कोई बात, अब थोड़ा अच्छा लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड को किस में रखो, इक्वेशन थर्ड में रखो, तो K1T इज इक्वल टू 2.303 लॉग, और ये बात हो रही है 10 बेस पे, और पी की वैल्यू पी रहेगा इनिशियल प्रेशर, और पी माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, पीटी माइनस पी आई अपॉन टी, पीटी माइनस पी आई अपॉन टी, पीटी माइनस पी आई अपॉन टी। तो इसको यहां ले आओ, K1T इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस पी आई अपॉन, इस दो का यहां गुणा कर दो, दो पी आई, ये माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस पीटी, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का पी आई, और इस सारे के बटे में दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, चलो क्या हो जाएगा, K1 इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 K1 इंटू टी, K1 इंटू टी इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस, ये सबसे ऊपर चले जाएगा, ट्वाइस पी आई अपॉन में 2 पी आई और एक पी आई प्लस का, ये है दो और एक 3 पी आई माइनस पी टी। तो जब भी आपको ऐसी स्टेक्योमेट्री की इक्वेशन दिख रही है, ये वाली इक्वेशन जब भी दिख रही है 2b प्लस सी, तो इसका सीधा ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, क्योंकि अगर आप इतना सॉल्व करने गए तो आपको एग्जाम में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो दिमाग में लेके चलना है, जब भी ऐसा सेटअप मिल रहा है ये फिट करना है। अब इसके हिसाब से आंसर बता दो, इसके हिसाब से आंसर बता दो कौन सा है, ऊपर दो नीचे तीन, ये ऊपर पंखा चलता है और नीचे बेबी सोती है। चलो आपका आंसर भी आ गया, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, व्हाई यू आर लेट, क्लास में लेट क्यों होते हो आप लोग, अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा हमारा, चलो हो गया प्रियंका, चले आगे बता दो। चलो चलो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो फिर आप दिमाग में चलाओगे। चलो डन ना, चलो गुड इवनिंग, तो लेट क्यों हो गया आज आप, चलो आपको जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ उस क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम वो करना है, पेपर इजी आएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हवा नहीं बनानी की ये वो, पेपर बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने प्रियंका एआरएमएस का रिजल्ट चेक भी किया, कितने मार्क्स आए, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है ये लोग पेपर आउट करते हैं, क्योंकि पेपर सब कह रहे ठीक ठाक ही था।
तो क्या करें सर, पता नहीं सबको कितनी भी। आएगी आएगी, अभी आएगी, ठीक है, आएगी। अब ये पता चल गया आपको हमने गलतियां कहाँ की है, ठीक है। उनका यही है ना, चलो कुछ ना कुछ चीज ऐसे हुई है। मैं पढ़ा नहीं, ठीक है, मैं बिना पढ़े, पढ़ा क्यों नहीं ये झूठ कहना है। मैथ मैंने 1 साल पहले पढ़ी थी, बस मैंने कुछ नहीं, रिवीजन भी नहीं किया था, पेपर देने भी मैं ऐसे ही गया था, ठीक है। आपको सच कह रहा हूँ, मैं पेपर देने में ऐसे ही चले गया था, मुझे पता नहीं किसी ने बोला था। अगर मैंने रिवीजन भी किए होगे ना, उसमें नोट्स किए होते, तो ये याद 10 नंबर, ये 8 नंबर आ जाते हैं। 54 है। हाँ तो 50 हो रही ना, तो जीएस यूएस आता ही नहीं कुछ, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलो, यही है, एक लड़की के मेरे बगल पे बैठी, उसका भी चेक किया मैंने, उसकी पॉलिटिकल साइंस में ई डब्ल्यू एस रहता तो हो जाता, उसका ई डब्ल्यू एस नहीं था, ठीक है। नंबर उसकी ठीक आ रखी थी वैसे, 59 नंबर की। चलो, क्वेश्चन नंबर 64, एक क्वेश्चन आपके बीच 63। दे रखा है ए एक्वस इक्वल टू बी एक्वस। मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ये चीजें, चलो उसे रहने दो। ये चीजें मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको याद रहे ये क्या हो रहा है। अभी तो आपने जीएस यूएस के अंदर, लेकिन अब जब केमिस्ट्री का पेपर आए तो हम पे कोई बहाना ना हो, ठीक है। इसे जो चीज मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको मैं शॉर्ट ट्रिक फंडा बना दिया, तो ये आपको लेके ये कुछ भी नहीं करना है। देखो क्वेश्चन, देखो मैं आपको क्वेश्चन सामने दिखा रहा हूँ, ए इक्वल टू बी प्लस सी। ये क्वेश्चन जहां भी आपको ऐसा दिख रहे, 1 2 1 की स्टेक्योमेट्री। और माइंड करने की बात यह है, आप में से कितने ये बोलोगे आप ऐसे कैसे कह रहे हो, क्योंकि जो हर बार जो क्वेश्चन आता है, जो हर बार क्वेश्चन आता है इसी पैटर्न पे आता है। ये आप देखोगे इसके बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। जैसे आप करो, कहां से आया, इसी पे पैटर्न आएगा। तो 1 और 2 की स्टेक्योमेट्री आएगी, तो पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। ये तो क्वेश्चन में था, लेकिन ऊपर के 2 और 3 का लेके चलना है। इधर 3 है, इधर 1 है, तो 2 और 3, 2 और 1 3 है, ठीक है। 2 1 3, 3 वाला नीचे पी आई माइनस पी टी अपॉन में 2 पी आई। इसको बार बार कहना 2 पी आई। ये तो याद हो गया, पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई बोलते जाना, 2 पाई बोलते जाना, 2 पाई 2 पाई कहना, 2 पाई मतलब 1 2, इसको कहते रहना खाना खाते समय, अपॉन में 3 पाई माइनस पीटी, 3 पाई माइनस पीटी, 3 पाई माइनस पीटी कहते रहना, 2 पाई 3 पाई माइनस पीटी, 2 पाई 3 पाई माइनस पीटी। क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 सेकंड में ये रिजल्ट वहां दिखना है, और इसमें वैल्यू रखनी है 1 सेकंड के अंदर, नहीं तो इसमें 4 मिनट ले लेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 64 लिखो, 64। ए एक्वस इक्वल टू, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ अभी, इस पर टेंशन हो, ए एक्वस इक्वल टू बी एक्वस, ए एक्वस इक्वल टू बी एक्वस प्लस सी एक्वस, बी एक्वस प्लस सी एक्वस is a first order reaction, is a first order reaction, is a first order reaction टाइम दे रखा है टी, टाइम इक्वल टू टी, और ये इन्फिनिटी। ये देखा मोल्स ऑफ रिएजेंट, मोल्स ऑफ रिएजेंट, मोल्स ऑफ रिएजेंट, मोल्स ऑफ रिएजेंट। यहाँ दे रखा है N1 और यहाँ दे रखा है N2। कह रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, reaction progress is neither, reaction progress is neither with help of titration, with help of titration of reagent, with help of titration of reagent R। अरे यार, हमने गलत क्वेश्चन पिक कर दिया, पहले क्वेश्चन कुछ और करना था, 63 वाला करना था। चलो इसे इसे मत लिखो, इसे मत लिखो, इसे बाद में लिखो, रहने दो इस पेज को, पेज छोड़ देना, इसे बाद में कर, पहले आपको ये वाला कराना। चलो सॉरी यार। फॉर फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस रिएक्शन, ये हो गया, ये तो कर दिया हमने। इसी का सॉल्यूशन मार दिया क्या? अच्छा चलो, 49 वाला हो गया था ना, चलो आएगा 40। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अब इसको करो जरा।
फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, मुझे लगा मैंने दूसरा तो नहीं कराया, चलो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, जिस दिन मैं लेट हो जाता ना उस दिन, आज ऐसा लग रहा मुझे मैं बहुत लेट हो गया जबकि नहीं हुआ। फॉर फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनस रिएक्शन, ये क्वेश्चन मैंने कर यही उतारा क्या पिछले देखा? क्वेश्चन गलत तो नहीं उतरवा दिया पहले आपने? अभी तो उतार दिया हमने और आंसर भी लिया, ये सेम क्वेश्चन था क्या? सेम क्वेश्चन था पिछला वाला 49 में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है चलो ठीक है दूसरा क्वेश्चन, मैं तभी तो कह रहा यार मास्टर का दिमाग हिल गया आज। चलो ए इक्वल टू टू बी प्लस थ्री दे रखा है। इफ द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, इफ द टोटल प्रेशर, इफ द टोटल प्रेशर, ऐसा होता है कभी कभी जब आप बोर्ड पे आते हो ना, आप ये मत समझना कि मैं ऐसे मैं पढ़ के आता हूँ हर दिन, चाहे पता नहीं कितनी बार पढ़ता हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है यहाँ पे आके ना आदमी का दिमाग थोड़ा वो हो जाता है, ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। पीटी अब आ रखा, चलो आफ्टर लॉन्ग टाइम इन्फिनिटिव अब आया इसमें, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैं समझा ये क्वेश्चन पहले का तो नहीं करा दिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब जो टी है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, was p infinitive, long time was p infinitive, जो प्रेशर है वो p infinitive है, then k in terms of, then k in terms of pt comma p infinitive and t is पहला दे रखा है k is equal to 2.303 t log p infinitive upon p infinitive minus pt। a b का दे रखा है k is equal to 2.303 t log 2p infinitive अपॉन में p infinitive minus pt। c दे रखा है k is equal to 2.303 t log 2p infinitive अपॉन में 3p infinitive minus pt। d रहेगा none of these। देखो ऐसा होता है, मुझे लगा मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं करा दिया, आंसर फिर भी लगभग आप ही के पैटर्न का आएगा। आंसर सामने दिख रहा है आपको, आंसर सामने दिख गया होगा, बट थोड़ा सॉल्व करते हैं। आंसर दिख गया ना? तो वहां आगे लिखा तो है प्रियंका, आपके इंग्लिश में 8 से ज्यादा नंबर है, मेरे को भेजना अपना, वो मेरे को भेजना, ठीक है? वहां आगे लिखा तो, अगर इंग्लिश और उसमें होगा तो उसके आगे लिखा हुआ है। चलो चेक करते बात, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपने आंसर मार दिया, मैंने आपको समझा दिया स्टोइकियोमेट्री अगर 1 2 3 की है, 1 2 और 1 की, तो आंसर आपके सामने है, क्योंकि फास्टली करना है। ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा, ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। ऊपर ये नीचे 3 नहीं है, ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा, आंसर मिल गया। बट पहले सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको, एग्जामिनेशन में ओवरथिंक नहीं करना है, ये स्टोइकियोमेट्री आंसर पिक मारना है, बट थोड़ा सॉल्यूशन भी देखना है, ठीक है? चलो चलो आगे आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं जरा। चलो पहले आ जाओ, जो जो दे रखा है वो लिखो, आपको जो जो दे रखा है। पहले इसके लिए सेटअप बनाना है। यहाँ 3 टर्म दे रखे हैं, P0 है, PT है और P इंफिनिटिव है। आफ्टर लॉन्ग टाइम P 3 दे रखा है, P0 PT एंड P इंफिनिटिव, ये रहा PT P0 और P इंफिनिटिव की क्वेश्चन ने बात ही कर रखी है। चलो सेटअप बनाओ पहले।
गिवन जो है उसके हिसाब से सेटअप करना है। ए इक्वल टू 2b प्लस सी, जो ए की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2b प्लस सी। बेड़ूपा क्या बड़, बेड़ूपा क्या बड़, बेड़ूपा क्या बड़, मिया खुली डर मेरी रस मिलू मेला ना ना ना। टी इक्वल टू टी, या आप इसे पीटी भी कह सकते हो, ठीक है, अभी बाद में करते हैं। चलो ये कितना है, ये अगर x यहां से बाहर निकला तो ये x के साथ 2 आएगा, और ये क्या आएगा पी आई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक स्टीरियो है। अगर यहाँ पे 2 रहेगी तो यहाँ 2x आएगा, तब सॉल्यूशन चेंज आ जाएगा। अभी मैं वो भी करवाता हूँ, ठीक है। चलो एक और टर्म दे रही है पी इन्फिनेटिव, जब टाइम इन्फिनेटिव हो, जब टाइम t इक्वल टू इन्फिनेटिव, जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होगा मेरे भाई, तो आंख बंद करके आप लोग इसका आंसर पिक कर सकते हो। तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो ही तो होगा। यहाँ से क्वेश्चन में माइंड लैंग्वेज करने, लैंग्वेज ही दे रखा है उसने। इफ टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t वाज pt एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम t इन्फिनिटिव इज जीरो, t इन्फिनिटिव जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर ये t इन्फिनिटिव पे ये जो इनिशियल है वो जीरो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा pi में से, ये तो pi ही रहेगा, और ये कितना बनेगा 2pi, ये कितना बनेगा 2pi। चलो इन्फिनेटिव पे इनिशियल जीरो हो जाएगा, ये कहने की बात ही नहीं है। अब आगे आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे ये, यहाँ पे इसको पी इन्फिनेटिव कह रहा हूँ ना। चलो कैलकुलेट करते हैं जरा, पी इन्फिनेटिव सब चीज जो आपके सामने दे रही है। चलो पहले इसमें पीटी इक्वल टू निकालते हैं। पीटी इज इक्वल टू, पीटी इज इक्वल टू क्या है, इसमें पी आई है, पीटी इक्वल टू क्या है पी आई। चलो पी आई, पीटी इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, इससे ये काटो, इससे ये काटो, पीटी इज इक्वल टू पी आई प्लस 2x आ रहा है, पीटी इक्वल टू पी आई प्लस 2x। चलो अब आपको पी आई इक्वल टू देखते हैं, क्या देखते हैं, पी आई इज इक्वल टू, चलो चलो पी इन्फिनेटिव कैलकुलेट करो। पी इन्फिनेटिव इक्वल टू पी आई प्लस, जो पी इन्फिनेटिव की वैल्यू हो जाएगी पी इन्फिनेटिव, वो क्या हो जाएगी 2pi प्लस पी आई। तो पी इन्फिनेटिव इक्वल टू 3pi। अब पी आई निकालते हैं, पी आई इज इक्वल टू पी इन्फिनेटिव के अपॉन में 3, पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू पी इन्फिनेटिव के अपॉन में 3। जो आपका पी आई की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, पी आई इज इक्वल टू पी इन्फिनेटिव के अपॉन में 3। चलो जो जो आपके पास इक्वेशन थी उसे पुट कर दो डायरेक्टली, इस रख दो आंसर में। चलो मैं करूं या आप कर रहे हो, चलो जो इक्वेशन है वो आप डायरेक्टली लिखो। क्या था के टी, ये था ना के टी इक्वल टू 2.303 लॉग 2pi, क्या था 2pi अपॉन में क्या था ये 3pt माइनस पी आई, यही तो था 3pt माइनस पी आई। पिछले वाले क्वेश्चन पे गए आप सबसे पहले, इस वाले पे 2pi अपॉन में 3pi माइनस पीटी, 3pi माइनस पीटी, 3pi माइनस पीटी, इसे सही करो 3pi माइनस पीटी। अब सॉल्व करके आंसर रख दो, इन वैल्यू को उसमें रखो। पी की जगह क्या है, पी की जगह क्या है इन्फिनेटिव, आंसर कर दो, क्योंकि इसके ऑप्शन के हिसाब से जाना है। यहाँ ऊपर इन्फिनेटिव आ रखा है, सब इन्फिनेटिव कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो इन्फिनेटिव कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू 3pi, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको इक्वेशन 1 मानो, चलो रखो आप, k1t इज इक्वल टू k1 इंटू टी इक्वल टू 2.303 लॉग 10 वेस्ट हो रहा है, टू पी आई की वैल्यू कितनी है, पी आई है यहाँ पे लिखो 2 इंटू पी आई की वैल्यू क्या है पी इन्फिनेटिव अपॉन 3, पी इन्फिनेटिव अपॉन में 3 अपॉन में 3 इंटू पी आई की वैल्यू कितनी है, पी इन्फिनेटिव आना तो था इसमें, इस वाले टर्म में। चलो कोई बात नहीं, पी आई इक्वल टू पी इन्फिनेटिव। चलो देखो कोई बात नहीं, हमें ये तो पीटी की वैल्यू कहाँ रखी इसने, चलो पीटी ऑप्शन ही है, पीटी को तो छेड़ो मत, पीटी छेड़ो मत। चलो कोई बात नहीं, पी आई इक्वल टू क्या आ रहा है पी इन्फिनेटिव अपॉन 3,
P इन्फिनिटिव अपॉन 3। चलो, अरे हम क्या सोचते हैं, कभी बोलते हैं कभी वो क्वेश्चन सॉल्व करो, हम उल्टा सोचने बैठ गए थे अभी। 3 से 3 कटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो मैंने आपको आंसर निकालने के लिए ट्रिक बता दी, लेकिन कभी कभी ट्रिक फेल हो जाए तो आपको ये वाली स्टेक्योमेट्री ध्यान रखनी सबसे पहले। चलो आगे आ जाओ। K1 इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस। अब देखो ये वाला जो 3 है ये सीधा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2p इन्फिनिटिव अपॉन में ये 3 आगे आ जाएगा और p इन्फिनिटिव माइनस pt। तो आपका ऑप्शन कौन सा था? आपका ऑप्शन कौन सा था? ये आ गया, ये आ गया। अब ये क्यों आया? ये टी को यहाँ भेज दो, 2.303 अपॉन में टी। चल, तो फिर तो आपको क्वालिफाई है। 14 थे, अब मेरे भी उसमें 14 ही थे। ठीक है, 14 या 14 या 15 थे। चलो क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, ये चले आगे। मेरे को पूरा आज इस बात के लिए लगा कि मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता। हम लोग ना साइंस वाले पढ़ते ही नहीं है, जीएस रीजनिंग नहीं है कुछ भी। चलो आगे आ जाओ, आंसर बता दो इसका। जैसे मैं आपको अभी क्लास कम ले रहा हूं, तो आप लोग ना जो पिछला बचा हुआ सारा रिवीजन करो। केमिकल बॉन्डिंग कितना हो रखा आपका, वहां से क्वेश्चन आके छोड़ना मत। चलो चलो चलो, मैं आगे हो गया ये। आगे चलो, यस नो बोलो। बेड़ू पक्या बड़, बेड़ू पक्या बड़, बेड़ू पक्या बड़, नीया खुल्या डोरू मेरी रसमी रूप मेला, नीया खुल्या। बेटा पढ़ाने में इतना टाइम लगता है, मुझे लगता है सारा खत्म करके आता, पर क्या करें। डन, तो बोलो तो सही, आगे चलो। मैं हो गया, आप कुछ नहीं कह रहे हो। आज वो कहे मुझे कहते हैं सर प्लीज साइड, आज खुद क्लास नहीं है। चलो, दिख रहा है आप लोगों को ये? प्रियंका, मेरी आवाज है? यार माइक बंद क्यों हो जा रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही मेरी, पता नहीं। माइक बंद हो रखा, आप लोग बोलते ही नहीं हो। माइक तो ऑफ हो रखा है। मेरी आवाज आ रही थी? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले कहा था ना, ERMS वालों का भरोसा नहीं रहता है। मेरे को इन सेंट्रल के एग्जाम पे भरोसा ही नहीं है, सारी चीज बेच रहे हैं ये लोग। और भारत हो रहा है विश्वगुरु, देश बेच बेच के हम विश्वगुरु हो जाएंगे। ठीक है, मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु, काय का फर्जी का विश्वगुरु है। चलो ये हो गया, यस ना? डन डन ना? तभी तो दिया था ताकि कोई बोले ना, ये तो है बिजनेस माइंड लोगों का खेल। चलो क्वेश्चन लिखो। मैं तभी तो कह रहा इतना इजी पेपर कैसा बना दिया उसने, क्योंकि अगर उन लोगों को वहां भेजेंगे तो वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे ना, और इस देश के और गर्त में जाएगा अगर यही लोग रहे तो। द गैसियस द गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए गैस जा रहा है, 2b गैस प्लस C gas is observed is observed is observed to first order is observed to first order over excess of liquid water, over excess of liquid water at 25 degrees Celsius. It is found that it is found that it is found that after 10 minutes after 10 minutes the total pressure of the system the total pressure of the system
the total pressure of the system is 188 torr, is 188 torr, and after very long, after very long time, it is 388 torr. The rate constant of the reaction. The rate constant of the reaction. The rate constant of the reaction. Of the reaction. In और ब्रैकेट में दे रखा है रिएक्शन इन आवर यूनिवर्स, घंटे यूनिवर्स में, इज फर्स्ट दे रखा है 0.02, बी दे रखा है 1.2, सी दे रखा है 0.2 और डी दे रखा है नन ऑफ दीस। अभी मैं थोड़ा आप लोगों के साथ यहाँ बातें कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये सीधा वीडियो यूट्यूब पे सबका भला हो जाए। क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मुझे, कितना आ रहा आपका? चलो, डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्शन। सेटअप पहचान के फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया। ओवर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ओवर एक्सेस ऑफ लिक्विड वाटर एट इन द एक्सेस में बात करें आफ्टर 10 मिनट टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम 188 और आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रेशर मतलब पी इन्फिनिटी पे, पहला जो पी इन्फिनिटी पे है वो 388 और है, और आपको पी दे रखा है, पी इन्फिनिटी दे रखा है और पी इन्फिनिटी और पी नॉट आपको दे रखा है, पी इन्फिनिटी और पीटी दे रखा है टाइम टी पे। टाइम टी मेंशन था कहीं आफ्टर 10 मिनट पे, 10 मिनट पे वो कह रहा है कितना है टोटल प्रेशर पीटी मतलब टोटल प्रेशर जो 10 मिनट पे है टाइम टी पे। 10 मिनट मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, टाइम इक्वल टू टी पे, टाइम इज इक्वल टू टी पे, टाइम इज इक्वल टू टी पे। दिख रहा है वो आपको वहां पे? अच्छा नहीं दिख रहा है। ये टाइम इज इक्वल टू टी पे 10 मिनट पे, ये कितना दे रखा है पीटी, टाइम इक्वल टू टी पे कितना दे रखा है 188 और कितना दे रखा है 188 और 1:2 की स्टेकियोमेट्री, और आपको टाइम भी 10 मिनट दे रखा है, टी भी दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट। तो सबसे पहले मिनट को आवर में बदलो 10/60 1/6 आवर, आंसर आ गया 1/6 आवर, 1/6 आवर। अब आपको आ जाओ के और टी को यहां भेजो 2.303 टी लॉग और क्या था 2p इन्फिनिटिव माइनस 3p इन्फिनिटिव माइनस pt। सॉल्व करके आंसर बता दो। k इक्वल टू 2.303 मैंने सॉल्व कर रखा है। आपको ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना, वो आपको बीच में लाके छोड़ देगा, बीच में। चलो 1/6 जैसे मैं कहता हूँ बीच में छोड़ेगा, 1/6 log 10 बेस 2 इंटू p इन्फिनिटिव कितना है 388 अपॉन में कितना क्या है वो 3 इंटू ये क्या है p इन्फिनिटिव कितना 388 माइनस 288। मैं बोल रहा हूँ बीच में कहां तक छोड़ेगा आपको, k इक्वल टू 2.303 इंटू 6, सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे है तो ऊपर ही चले जाएगा, log 10 बेस 2 इंटू 388 अपॉन में 3 इंटू 200, ये कर दो 100 बार, और k इक्वल टू ये कर दो यहाँ पे 2/6 का गुणा 6 से 6 × 18 0 6 × 18 6 × 12 1 2 3 1 2 3 log 10 बेस 388 अपॉन 300। यहाँ तक आपको पूछ सकता है, यहाँ तक वो आपको पूछ सकता है। मैं इसको लॉग नहीं लिखा, अभी लॉग निकाल के आपके पास टाइम लॉस नहीं करना चाह रहा। यहाँ तक एग्जाम में ऑप्शन में हो सकता है, ये वाला ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि नेट में तो कैलकुलेटर नहीं है। ऑप्शन 1.4 है, मैंने सॉल्व किया है 1.45 था ऑप्शन में, है कहीं के इक्वल टू, रुको एक सेकंड, चलो मैंने रुको एक सेकंड चेक कर 65 वाला, अच्छा ठीक है चलो
चलो 1.54 आ रहा पर 1.2 ही मारो जब ऑप्शन में कुछ नहीं है। चलो आगे आ जाओ, 1.2 इसका आंसर, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाओ जरा फर्स्ट ऑर्डर, एक नॉर्मल सा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका थोड़ा दिमाग खुल जाएगा उससे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पेज 50, पेज 6 पे क्वेश्चन नंबर 50। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं, ठीक है। चलो चलो हो गया डन। हाँ पेपर अच्छा था, तभी तो मैं आपको बोल नहीं रहा था, मैंने कहा यार ये इतना अच्छा पेपर कैसे दे रहे। ठीक है चलो हो गया। यस बोलो यार, आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ, फिर ऐसा लग रहा है मुझे मैं अकेला ही हूँ, आप लोग उतारने में बहुत टाइम लगा रहे। उतारो बाद में ना। चलो चलो अब आप बोलो, क्लास में हो? कहाँ गए ये लोग? इनके कमेंट रिफ्रेश नहीं हो रहे क्या? हेलो, क्लास में हो? यस बोल क्यों नहीं रहे हो? प्रियंका हो गया ये? समझ में आ गया? इसकी एक एक चीज देख लो जरा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको ढंग से देख लो जरा एक बार। चलो अब आगे एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा मैं आपको जरा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है आपके लिए। क्वेश्चन लिखो ये जरा, अगर आपने ये कर दिया तो दिमाग लगाओ। देखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन आयनिक स्ट्रेंथ? व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी, अभी अच्छा अच्छा ठीक है, पहले इसको कर लो, उसके बाद फिर दूसरा कराते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, इफेक्ट ऑफ increase in ionic strength, increase in ionic strength on rate constant, on rate constant of reaction, on rate constant of reaction। पहला ये दे रखा है Pt NH3 का होल थ्राइस Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव प्लस NO2 माइनस, या प्रोडक्ट दे रखा है। और यहाँ दे रखा है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज। पहला है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज। उठ गए? कब उठे आप? चलो सबको हाई करो, पहले हाई करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, जय करो। वो कह रहे हैं कैट कैसे, बिल्ली कैसे करते? डॉगी, भैंसी, और वो कैसा करता है? हैन, मुर्गा। सबको फ्लाइंग की दे दो। यूट्यूब पे भी लोग कह रहे थे आपकी भांजी है, तो बाय कर दो, मैं जा रही हूँ, खाना में आना है, थोड़ा उनको पढ़ा लो जरा, अभी थोड़ा चल बाय।
भाई कर दो ब्लैंकेची दे दो अच्छी वाली सबको ब्लैंकेची चॉकलेट दे दिया अनामिका वहां फ्रीज के चॉकलेट दिया दे दिया इसको दे दो चलो तब मैं देता हूँ ठीक है क्लास के बाद चलो 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 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन concentration of the reaction does not change दूसरा है second the rate constant increases the rate constant increases थर्ड में है the rate constant decreases the rate constant decreases फोर्थ में है the rate constant initially increases the rate constant ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम में भी करा रखा है ये क्वेश्चन रेट कांस्टेंट इनिशियली सेम ऐसे ही बट थोड़ा अलग था लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन यही है इनिशियली इंक्रीज and then decrease initially increase and then decrease ऑप्शन कौन सा है मिया खुल्या कन चलो आंसर बता दो चलो कौन सा इसका आंसर आंसर बता दो चलो कौन सा आंसर अरे इसका आंसर हो गया ये आंसर बता दो आप लोग लेट आ रही है आवाज रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है केवल टेम्प क्वेश्चन ये लिखा हुआ था इससे भी मतलब नहीं था क्वेश्चन यहां से मतलब था इससे मतलब था रेट कांस्टेंट आयनिक स्ट्रेंथ ये कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट कांस्टेंट में क्या इफेक्ट होगा आयनिक स्ट्रेंथ का हमने पढ़ा है जो रेट कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट केवल टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है जो रेट कांस्टेंट है वो केवल टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है वो केवल टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है जो रेट कांस्टेंट है वो केवल टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है कंसंट्रेशन बाकी जो भी चीजें हैं कंसंट्रेशन या बाकी जो भी चीजें उनका कोई प्रभाव नहीं होता है बाकी जो भी चीजें हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता है बाकी जो भी चीजें हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता है तो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट चेंज ये तो इक्विलिब्रियम में भी करा रखा है मैंने आपको हाँ पहले भी करा रखा है ये ठीक है चलो एक और क्वेश्चन इसका कराते हैं फिर फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं लिखो द रेडियो एक्टिव सबस्टेंस अच्छा ये हो गया था चलो ये कैटालिसिस वाला वैसे कराया नहीं पर बट फिर भी अभी ये नहीं हुआ बट फिर भी क्वेश्चन कर लोगे आप द efficiency of an enzyme in catalyzing a reaction is due to its capacity पहला है to form a strong enzyme substrate complexes
कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड है, सेकंड में है द डिक्रीज द बॉन्ड एनर्जी, द डिक्रीज द बॉन्ड एनर्जी, द डिक्रीज द बॉन्ड एनर्जी, द डिक्रीज द बॉन्ड एनर्जी of all substrate molecule, of all substrate molecule। नेक्स्ट लिखेंगे lower the activation energy of molecule। फर्स्ट है, अच्छा थर्ड लिखेंगे the change the shape of substrate molecule, the change the shape of the substrate molecule, substrate molecule। फोर्थ पॉइंट है to lower the activation energy, to lower the activation energy, activation energy, energy of the reaction। चलो ये क्लास से कौन चलेगी फिर? आप लाइव रहते हो, लाइव में रहो भाई, अपूर्वा, प्रियंका, वर्णिका। चलो बाकी रिकॉर्डेड क्यों देखते हैं? इतने बच्चे हैं कि सारे रिकॉर्डेड ही देखते हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आप लोग रिकॉर्डेड पे इतना भरोसा क्यों करते हो? रिकॉर्डेड ना आए किसी दिन तब क्या करोगे? लाइव में रहा करो ना। चलो चलो फर्स्ट वाला, इसका इसका कौन सा है? इसका आंसर बता दो। चलो ये मैं आपको कितनी बार करा रखा, मैंने पहले भी करा रखा ये क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा। ऐसा होता है ना, ऐसा सपोज ये रिएक्शन ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये क्या करता है? अगर आपने यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ले लिया, सपोज है the efficiency of an enzyme in catalyzing a reaction due to capacity of, चलो तो कैटलिस्ट ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये जो ऐसे जा रहा था ना, ये ऐसे, तो ये इसकी ऐसे 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 यहाँ पहुंचने के लिए थोड़ा कम कर देता है। मतलब ये क्या करता है, पहले जैसे ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब ये इतने ही रीजन है, अब ये क्या करेगा, बस थोड़ा उसको एक अल्टरनेट रास्ता प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को कम करता है। ये क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये पता नहीं कितनी बार आ रखा था, चेंज द शेप ऑफ सबस्टेट, ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो ये बनाई है क्या, ट्रांजिशन स्टेट है, तो सबस्टेट को तो ये तो ऐसा तो है ही नहीं, ये तो गलत है। डिक्रीज द बॉन्ड एनर्जी गलत है, टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग एनर्जी गलत है। चलो लास्ट वाला, ये पहले भी करा रखा था, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअली है, फिर तब बात करते हैं, फिर आपको ये चीजें फर्स्ट ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद बचेगा सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, और फिर आर्हेनियस इक्वेशन। हमारा एक टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन, उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। चलो पेज 6 पे, क्वेश्चन नंबर 50, पेज 6 पे। चलो हो गया? चलो मैं आ गया। यस, वन नहीं कहा था आपने इसका आंसर, प्रियंका। चलो हो गया है, यस नो बोलो। ये बाद में आएगा, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना एंजाइम कैटालिसिस, ये तब आएगा, बट अभी थोड़ा मैंने समझा दिया। एंजाइम कैटालिसिस में समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, वहां समझाऊंगा। यस ना? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में मैं ग्रुप में डालूं क्या? चलो क्वेश्चन भी लिखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमेथेन, क्वेश्चन भी लिखो द डिकम्पोजिशन, क्वेश्चन नंबर 50 है, द डिकम्पोजिशन of azomethane at a certain
एट अ सर्टेन, थोड़ा बाद में आ जाओ। बस एक क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एजोमेथिन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, certain temperature, according to equation ये है CH3 का होल ट्वाइस N2 और यहाँ के दे रखा है C2H6 प्लस N2 is a first order reaction, is a first order reaction, is a first order reaction, is a first order reaction। क्वेश्चन है आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 40 मिनट, चलो आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 40 मिनट, लो आ जाओ इधर, लो लो आफ्टर 40 मिनट, लो आफ्टर 40 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट। आज लेट से इसीलिए मैं जल्दी आता हूँ क्लास लेने ना, 7:30 इसलिए लेता हूँ, यहाँ ये इशू है। स्टार्ट द टोटल प्रेशर डेवलप्ड इज फॉर्म, द टोटल प्रेशर developed is formed, the total pressure developed is formed, developed is found to be, is found to be 350 mmHg, 350 mmHg in place of initial pressure, in place of initial pressure 200 mmHg, 200 mm of Hg of azomating। The value of rate constant is, 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 पहला दे रखा है A इक्वल टू है 2.88 into 10 to the power minus 4 सेकेंड यूनिवर्स। B में दे रखा है 1.25 into 10 to the power minus 4 सेकेंड यूनिवर्स। C में दे रखा है 5.77 10 to the power minus 4 सेकेंड यूनिवर्स। और D में दे रखा है नन ऑफ दिस, नोटा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्यूशन, अब आप दिमाग चलाओ क्या पूछ रहा होगा इसमें। चलो अब आपकी बारी है, पहले सेटअप मेंशन करो। देखो यहाँ इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा 2 क्या पॉन में 3 वाला, वो तो नहीं लगेगा। अब सेटअप नया सेट करना है। क्वेश्चन उतार दिया आपने, क्वेश्चन हो गया तो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नया पैटर्न में सेट करना है। क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या करना है, A इक्वल टू बी प्लस सी, ये नया पैटर्न इसके लिए सेट करना है क्योंकि यहाँ यही पूछा हुआ है, यहाँ यही दे रखा है 1 1 और 1, तो A से B प्लस सी, इसको अगर A मानोगे तो B प्लस सी, एक एक मूल दोनों के बने, और टाइम दे रखा है 40 मिनट और यहाँ दे रखा है सेकंड, तो इसको सेकंड में देंगे 60 का गुना करेंगे। टोटल प्रेशर डेवलप, P टोटल दे रखा है इतना और P इनिशियल दे रखा है इतना। तो पहले फॉर्मूला सेट करो, पहले इसके लिए फॉर्मूला सेट करो। टाइम T इक्वल टू 0 पे, ये अगर PI है तो ये 0 0 बना, PT T इक्वल टू T पे, ये T इक्वल टू T पे जो आप कर रहे हो उसी वाले को फिर से दोबारा रिपीट कर लो, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा PI माइनस एक्स, ये कितना है PI माइनस एक्स, और ये x और x क्योंकि यहाँ एक ही है इस टाइम। ये PT इज इक्वल टू, ये T इक्वल टू T पे PT है, तो P टोटल निकालूंगा मैं, प्रेशर एट टोटल टाइम, आप लिख भी दो प्रेशर एट टोटल टाइम, लिख भी दो प्रेशर एट
टोटल प्रेशर एट टू टी टाइम इक्वल टू टी पे, प्रेशर एट टाइम इक्वल टू टी पर, टाइम इक्वल टू टी पर, तो क्या हो जाएगा पीटी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, तीनों क्वांटिटी ऐड हो गए, प्लस के माइनस के कैंसिल, पीटी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, एक इक्वेशन 1 मानो और एक इक्वेशन 2 मानो। कैसे अभी बताओ। यहाँ पे ये कर दो क्या, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा पी टी माइनस पी आई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पी टी माइनस पी आई। अब आपको फॉर्मूला लगाना आता है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था 2.3 के इक्वल, क्या पूछ क्या रहा है आपको, क्या पूछ रहा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू के ही तो पूछ रहा है, के इक्वल टू, के इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। सेटअप में आपने इनिशियल को पी आई माना है और उसको पी आई माइनस एक्स, तो ए जीरो अपॉन ए माइनस ए जीरो अपॉन सी ए जीरो अपॉन ए टी ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहाँ क्या है पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर रखो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन पी लॉग, ये 10 बेस पे, हाँ पी आई तो अपनी जगह ही रहने दो और यहाँ पे पी आई की वैल्यू, पी आई अपनी जगह रहने दो और साथ में क्या कर दो, चलो क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना हम, चलो एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है पी टी माइनस पी आई, यहाँ से एक्स की वैल्यू रख दो, इक्वेशन सेकंड से एक्स की वैल्यू रख दो इसमें, तो पी आई माइनस, देखो जो निकालना है दिमाग में लेके चलना है, क्वेश्चन में पी आई और पी दो चीज दे रखी है, एक पीटी दे रखा है टोटल पे और एक इनिशियल दे रखा है, तो यहाँ पी आई को आपने हटाना नहीं है, माइंड करके आप वहां वो मत लिख देना, हाँ पी आई चाहिए हमें, और एक्स की जगह क्या है पीटी माइनस पी आई, पीटी माइनस पी आई। चलो इसे सॉल्व करो, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस पी आई अपॉन, ये माइनस पीटी को माइनस करेगा और उसको प्लस कर देगा, पहले अंदर जाएगा पी आई, ये माइनस पीटी माइनस पीटी और प्लस पी आई, तो के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग 10 बेस पी आई अपॉन 2 पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पीटी। आंसर बता दो, आंसर बता दो कितना आया। चलो चलो मैं डेटा लिखता हूँ, ठीक है, पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, आप सॉल्व इसे करो, मैं डेटा लिखता हूँ, ठीक है, क्या है के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 बेस और पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, 2 पी आई माइनस पी टी, के इज इक्वल टू 2.303, टाइम दे रखा है 40 मिनट, मैं असाइनमेंट, मेरे पास असाइनमेंट है तो मैं क्वेश्चन असाइनमेंट में देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो दे रखा है 40 मिनट, तो 40 मिनट क्योंकि आंसर सेकंड में दे रखा था, क्योंकि आंसर सेकंड में दे रखा था मुझे, तो मुझे 40 मिनट को सेकंड में बदलना पड़ता, आवर्स में रहता तो डिवाइड करता, 40 इंटू 60 और ये सेकंड में आ जाएगा लॉग 10 बेस टी इनिशियल, शुरू में कितना दे रखा होगा टी इनिशियल, मेरे पास बुक तो है, इनिशियल दे रखा है 200 और 2 इंटू 200 माइनस पीटी दे रखा है कितना 350, के इज इक्वल टू 2.303 6 चौको 24 240 लॉग 10 बेस 200 अपॉन में 400 में से 350 गया, 2 दूने 4 400 350, ये से ये करना 5 से 5 चौको 20, इसको सॉल्व कर दोगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 640 लॉग 10 बेस 4 जिसको आता है 60-20 वो तो यहाँ पे सीधा लिख देगा 2.303 अपॉन 640 इंटू 60-20, जिसको ये आता ठीक है, वरना 2 का स्क्वायर कर दो, इसको बाहर ले जाओ 30-10 का गुना करके 60-20 आएगा, जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। और मैं आंसर बता दूं आपको 5.77 इंटू 10 टू की पावर -4 मैंने सॉल्व कर रखा है।
5.77 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आप लोग इसको सॉल्व करते रहना। चलो प्रियंका, चलो आगे, समझ आया? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं जैसे क्लास में हो रहा है? ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे। आप इतना करते रहना, ठीक है? चलो चलो, मैं ठीक है ना, बोल नहीं रहे हो आप कुछ? ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे।